नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कर्नाटक में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत में टक्कर होती दिख रही थी और शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर है। लेकिन जैसे जैसे कर्नाटक के अंदर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की रैलियां होती जा रही हैं, उससे कर्नाटक का माहौल बदलता जा रहा है। राजनीतिक पंडित जो विश्लेषण कर रहे थे कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बनना मुमकिन नहीं है, अगर बनी तो जोड़ तोड़ करके बन सकती है, बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाएगी, वो लोग भी अब पुनर्विचार अपने पहले विश्लेषणों पर करने हैं। आपको बता दूं, मैंने पहले भी कहा था कि योगी आदित्यनाथ की वहां मोदी जी से ज्यादा डिमांड है। और यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी पहले से एक लोकप्रिय नेता हैं, वो विकास की बात करते हैं अपनी रैलियों में, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का जो बात करने का तरीका है, जिस तरह से वो रैलियों में खासतौर पर अपराधियों के बारे में, जिस तरह से सनातन संस्कृति के बारे में वो बात करते हैं, वो लोगों को कनेक्ट करते हैं। जैसे पहली रैली योगी आदित्यनाथ जी की जब कर्नाटक में हुई तो उन्होंने कनेक्ट किया कि देखिए, मैं आया हूं अयोध्या से, जो राम जी की जन्मस्थली है, और कर्नाटक जो है वो हनुमान जी की जन्मस्थली है, और ये दोनों का कनेक्शन एक भगवान और भक्त का है, और इसलिए कर्नाटक से मेरा सीधा संबंध है। ये जो संबंध स्थापित किया, इसको पूरे कर्नाटक में बहुत पसंद किया गया। और योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर काम कर रहे हैं, जिस तरह से अपराधियों पर आए दिन बुलडोजर चल रहा है और अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है, इसको कर्नाटक के लोग ऐसा देखते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी में फिर से सरकार आई और कोई ऐसा लीडर सीएम के रूप में आया तो कर्नाटक का विकास भी होगा और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी कंट्रोल में रहेगी। और इसलिए जो ये माहौल बदला है, इससे कांग्रेस बौखला गई और अब अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जी की रैलियों में उनके द्वारा दिए गए भाषण की कंप्लेंट करने वो चुनाव आयोग पहुंच गए। कहते हैं कि साहब, अमित शाह जी ने ऐसे कैसे कह दिया कि कांग्रेस की सरकार आई तो आए दिन दंगे होंगे। अब इनसे कोई पूछे कि अगर अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार यहां आ गई कर्नाटक में तो यहां आए दिन दंगे होंगे, क्या गलत कहा उन्होंने? हालांकि इस मामले में अब एफआईआर करा दी गई है, चुनाव आयोग में कंप्लेंट हुई है, लेकिन अब से पहले जो चल रहा था, क्या लोगों ने नहीं देखा है कि कांग्रेस शासित राज्य में किस तरह से पीएफआई अपना काम कर रही थी, नेटवर्क फैला रही थी? तो अब आप अगर कुछ बोल जाएं तो सब माफ है। और आपको अगर कोई ऐसा कह दे, भाई आप देखिए कांग्रेस की जितनी रैलियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में क्या बोलती हैं, भारतीय जनता पार्टी एक सांप्रदायिक पार्टी है। अब इनसे कोई कहे ये सांप्रदायिक क्या होता है, किसको कहते हैं संप्रदाय? सारे विपक्षी एकता जब ये की जाती है, और हर चुनाव के पहले आप लोकसभा चुनाव देख लीजिए या विधानसभा, ये जो विपक्ष एक मंच पर आता है, जो एक दूसरे को गाली देते देते नहीं थकते, और जब चुनाव आते हैं तो ये सारे विपक्षी पार्टी अपनी गालियों को भूलकर, विरोधाभास को भूलकर एक मंच पर आते हैं। और जब कोई इनसे पत्रकार पूछे कि भाई आप तो एक दूसरे के विरोध राजनीति कर रहे थे, कांग्रेस और कम्युनिस्ट बिल्कुल एक दूसरे के विरुद्ध हैं, लेकिन एक मंच पर आ जाएंगे टीएमसी के विरोध में। टीएमसी ममता बनर्जी ने बनाई कांग्रेस के विरोध में, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस से समझौता कर लेंगे। एनसीपी बनी कांग्रेस के विरोध में, लेकिन शरद पवार कांग्रेस के साथ आने को तैयार हैं। ये जब इनसे पत्रकार कोई पूछता है कि आप तो एक दूसरे के विरोधी थे, आप एक मंच पे कैसे आ गए, तो बोलते हैं बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है, इसको रोकने के लिए देश के लिए जरूरी है। अब कोई पूछे, भारतीय जनता पार्टी वाले अगर एफआईआर कराने पे आ जाएं तो विपक्षी पार्टी का एक भी नेता फिर तो बचेगा ही नहीं, क्योंकि सब के सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक पार्टी बोलते आए हैं। क्या वो सांप्रदायिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सब जगह दंगे कराती है? तो ये अनेक बार बोला जाता है कि जिन राज्य में भाजपा की सरकार है वहां दंगे नहीं होते, जहां नहीं होती वहां वो दंगे कराते हैं। तो भाजपा ने तो एक भी बार ऑब्जेक्शन नहीं किया। चुनावी भाषण है, चुनाव में आपने कुछ कह दिया, उन्होंने कुछ कह दिया, मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, व्यक्तिगत हमले नहीं होने चाहिए, इस बात को हमेशा अवॉइड करने को कहा जाता है। और अगर व्यक्तिगत कोई हमला करता है उसमें एफआईआर होती है, एफआईआर पर कार्रवाई भी होती है, जैसे राहुल गांधी पे हुई।
राहुल गांधी ने पूरी मोदी कम्युनिटी का विरोध करते हुए चुनावी सभा में यह कह दिया था कि क्या कारण है, सारे मोदी चोर होते हैं। तो यह एक कम्युनिटी का विरोध है। किसी पार्टी के बारे में अगर राहुल गांधी के विचार जानेंगे तो आप देखेंगे वो तो राहुल गांधी का पार्टी तो छोड़िए, मोदी जी पर प्रहार, आरएसएस पर प्रहार, 13 केस चल रहे हैं राहुल गांधी के विरुद्ध। ये कांग्रेसियों को समझना चाहिए। और ये जो 13 केस चल रहे हैं, इसमें आपको बता दूं, अभी हाल ही में जब ये भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे राहुल गांधी, तो उस समय ये आरएसएस को कह रहे थे कि ये 21वीं सदी के कौरव हैं। ये कह रहे थे कि ये देश पंडितों का नहीं है, ये तपस्वियों का देश है। यानी आप पंडितों का भी अपमान करेंगे, आप यहां आरएसएस का भी अपमान करेंगे, और आपको कोई एक शब्द बोल दे तो आप पूरी फौज लेकर वकीलों की सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे और फिर आप चुनाव आयोग चले जाएंगे। असली मुद्दा यह है कि योगी आदित्यनाथ जी का, जैसे मैंने उदाहरण दिया, कि जैसे ही उनकी कर्नाटक में रैलियां शुरू हुई, कांग्रेस के अंदर बौखलाहट हुई। इनको लगा के कैसे रोका जाए। अब योगी आदित्यनाथ जी क्या बोल रहे हैं? योगी आदित्यनाथ जी अगर कुछ कह रहे हैं तो वो इतना ही कह रहे हैं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यूपी में देखिए, हम तो यहां भी ठीक कर देंगे। तो अमित शाह जी क्या कहते हैं? अमित शाह जी ने केवल इतना कहा कि अगर यहां पर कांग्रेस की सरकार आ गई तो आए दिन दंगे होंगे। अब ये जो हमले हैं, इसके अलावा आपको बता दूं, मल्लिकार्जुन खड़गे तो व्यक्तिगत हमला कर रहे थे। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और उनको वो जहरीला सांप बोल रहे थे, उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। कुल मिलाकर कांग्रेस की ये बौखलाहट दिखाई दे रही है। उनको लगा कि अगर इसी तरह योगी आदित्यनाथ जी की कर्नाटक में रैली होती रही, अमित शाह जी जो आक्रामक रूप उनका दिखाई दे रहा है चुनाव में, और इनकी रैलियां अगर होती रही, तो सीधा कांग्रेस को लग गया है कि इनकी सरकार तो बनने से रही, पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। तो कैसे रोका जाए? भाषणों में कमी निकालें, चुनाव आयोग में जाके कंप्लेंट करें, चुनाव आयोग एक्शन लेगा, फिर नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इसे मुद्दा बनाएंगे। क्योंकि इनको लग गया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ जो कंप्लेंट हुई है, जिसमें मोदी जी को उन्होंने जहरीला सांप से तुलना की है, निश्चित जानिए कि जैसे राहुल गांधी को 2 साल की सजा और उनकी सदस्यता रद्द हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मोदी जी को गाली देने के आरोप में उनके साथ भी कुछ ऐसा ही ना हो जाए, यह आशंका कांग्रेसियों को बन गई है। उनको लगा कि राहुल गांधी की सदस्यता तो रद्द हो ही गई, कहीं खड़गे जी के खिलाफ भी एफआईआर हो गई, अब हो ही गई है तो कहीं इनके खिलाफ होगा, तो इसलिए काउंटर कर दो। अब आपको बता दें, जो ये बाद में खड़गे जी ने माफी मांगी है, इससे काम नहीं चलेगा। लेकिन कांग्रेस के बारे में आपको समझना चाहिए कि कांग्रेस किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं पर हमेशा अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती रही है। आपको देखें, याद दिलाता हूं, 14 जुलाई 2013 में बेनी प्रसाद वर्मा जी ने मोदी जी को पागल कुत्ता कहा। इसी तरह आप देखिए, वर्ष मार्च 2012 में मोदी जी की तुलना जो है मनीष तिवारी ने दाऊद इब्राहिम से की। इसी तरह आप देखिए, अक्टूबर 2012 में अर्जुन मोड़विया है, उसने जो है बंदर कहा। इसी तरह आपको बता दूं, 2007 की बात आपको याद होगी कि जब सोनिया गांधी ने इसी तरह से मोदी जी को मौत का सौदागर कहा था, और इसके बाद काफी बवाल मचा था। इस तरह की भाषा बोलने वाली कांग्रेस वो अमित शाह के और योगी आदित्यनाथ के भाषणों पर ऑब्जेक्शन कर रही है और उसकी शिकायत कर रही है, तो यह समझ से परे है। लेकिन जैसा मैंने कहा, इनके दिमाग में केवल एक है कि किसी तरह चुनाव आयोग में ये कंप्लेंट दर्ज कराएं और फिर ये दोनों नेताओं की ये रैलियों पर कुछ दिन के लिए रोक लगा दें। क्योंकि लगातार जो कर्नाटक का माहौल बदलता जा रहा है, उससे इतना क्लियर हो गया कि कम से कम 120 के करीब सीटें आती अभी दिख रही है भारतीय जनता पार्टी की। और इनको यह लग रहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ की रैलियां इसी तरह कर्नाटक में धुआंधार होती रही, तो निश्चित जानिए कि कर्नाटक का माहौल पूरी तरह बदल जाएगा और कांग्रेस कर्नाटक से बुरी तरह साफ हो जाएगी। ये बौखलाहट उनके इस बयान में दिखाई दे रही है। नहीं तो बयानबाजी कर रहे हैं,
अपनी बयानबाजी के लिए माफी ना मांगकर मल्लिकार्जुन खड़गे उसमें इधर उधर की बातें कर रहे हैं। ये साफ समझ में आ रहा है कि कांग्रेस अपनी हार देख बौखला गई है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।